वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग कैपिलरी टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये मेन बोर्ड सेगमेंट का आईपीओ आया है एंड अगर बात करें इसके इशू की तो यहाँ पे फ्रेश इशू भी होगा, ऑफर फॉर सेल भी होगा। 532.5 करोड़ रुपीस का ये कंपनी ऑफर फॉर सेल लेके आ रही है। 345 करोड़ रुपीस का यहाँ पे फ्रेश इशू ये कंपनी उठा रही है। ये ₹2 की फेस वैल्यू पे आ रहा है। 549 to 577 रुपीस पर शेयर पे यहाँ पे प्राइस बैंड दिया गया है। 25 शेयर का एक लॉट रहेगा। ये NSE BSE दोनों में ही लिस्ट होगी। यहाँ पे एम्प्लॉय कोटा भी है। 52 रुपीस का डिस्काउंट है एम्प्लॉइज के लिए। अगर बात करें इस आईपीओ के डेट्स की तो ये आईपीओ स्टार्ट होएगा 14 नवंबर फ्राइडे को, क्लोज होएगा 18 नवंबर ट्यूसडे को। इसकी अलॉटमेंट 19 नवंबर को पता लगेगी। रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट 20 नवंबर को होंगे एंड ये मार्केट में लिस्ट होएगा 21 नवंबर को। अगर बात करी जाए इसके लॉट साइज की तो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए मिनिमम एक लॉट की एप्लीकेशन तो लगानी होगी जिसमें 25 शेयर्स होंगे, जिसके लिए 14,425 रुपए की बिड लगानी होगी। स्मॉल HNI कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 350 शेयर्स की, जिसके लिए 2,01,950 रुपए की बिड लगेगी। बिग HNI कैटेगरी में मिनिमम 70 लॉट्स की आपको एप्लीकेशन लगानी होगी। 1750 शेयर्स होंगे जिसमें, जिसके लिए आपको 10,09,750 रुपए की बिड लगानी होगी। अगर बात करी जाए इसमें प्रमोटर होल्डिंग की तो प्री इशू प्रमोटर की जो होल्डिंग है 67.9% पे है। पोस्ट इशू यहाँ पे कितनी होगी वो तो हमें मार्केट में देख करके ही पता लग जाएगा। अब अगर बात करी जाए ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है ना, तो बेसिकली गाइस ये एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी है। ये SaaS सर्विसेज ऑफर करती है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में। बैंगलोर बेस्ड एक IT कंपनी है। ये ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि हेल्प करते हैं ताकि वो ब्रांड्स अपने कस्टमर के साथ ज्यादा बेटर एंगेजमेंट कर पाए एंड डेटा ड्रिवन ये इनसाइट्स के बेसिस में ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। इनकी की ऑफरिंग्स में लॉयल्टी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, कस्टमर एंगेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन, AI एंड एनालिटिक्स, ओमनी चैनल CRM ये सर्विसेज ऑफर करती है। उसके साथ ही अगर बात करी जाए ये कंपनी गाइस 250 से भी ज्यादा ब्रांड्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है क्रॉस 30 से भी ज्यादा कंट्रीज इंक्लूडिंग मेजर नेम्स लाइक टाटा, डोमिनोज, जॉकी, प्यूमा एंड शेल। इसकी जो मेन रेवेन्यू है ना ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड SaaS मॉडल्स के थ्रू आती है जिसमें ये सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस, प्रोफेशनल सर्विसेज एंड यही सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये कंपनी मार्केट लीडर है लॉयल्टी सॉल्यूशंस में। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। लॉयल्टी, इनसाइट्स, एंगेजमेंट, रिवॉर्ड्स और डाइवर्स सेगमेंट्स। इनके मल्टीपल लॉयल्टी प्रोग्राम्स चलते हैं फॉर रिटेलर्स, कस्टमर एंड फ्लीट लॉयल्टी फॉर एनर्जी रिटेल। अब जैसे यहाँ पे अपने क्लाइंट में इन्होंने डोमिनोज को भी शामिल कर रखा है, तो अगर आप देखते हैं कि डोमिनोज में अलग अलग कूपन कोड्स चलते हैं या फिर अलग अलग वो आपको मैसेज भेजते रहते हैं, अलग अलग ऑफर्स चलते हैं, फिर कई बार आपको फीडबैक के लिए भी ऑप्शन आते हैं। किसी ना किसी तरीके से डोमिनोज जो ब्रांड है वो आपके पास आकर के कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये जो पूरी सर्विस है ना, ये चीज डोमिनोज खुद नहीं करता है, डोमिनोज आउटसोर्स करता है ये सर्विस जैसे इस कंपनी के थ्रू। एंड फिर ये कंपनी डोमिनोज को हेल्प करती है आपके तक पहुंचने में, आपके इनसाइट्स जानने के लिए। जैसे अलग अलग सर्वे भी आपको अलग अलग ब्रांड से भरवाए जाते हैं, आपकी एज क्या है, आप किधर रहते हो, तो वो सारे जो डेटा होता है ना वो ओवरऑल ऐसी कंपनीज को हेल्प करता है ताकि वो आपको बेटर डिस्काउंट प्रोवाइड कर पाए या फिर कोई ऑफर है उसके बारे में आपको मैसेज भेजा जाता है। तो ये जो सारी सर्विसेज है ना वो चीज ये कंपनी करती है। अब ये रेगुलर एक IT कंपनी की तरह नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस यही है कि ये कंपनी स्पेशलाइज करती है लॉयल्टी सर्विसेज प्रोवाइड करने में। एंड यहाँ पे एक डायरेक्ट इस पे इंडिया में कॉम्पिटिटर नहीं है, बट यस यहाँ पे 3 कंपनीज है जो कि इस कंपनी ने फिलहाल अपने IPO में अपने RHP में आइडेंटिफाई तो नहीं कर रखा है, बट इसके जैसी सिमिलर सी कंपनीज है। बट अगेन ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। आप इसमें रूट मोबाइल, रेट गेन, ट्रैवल टेक, एफएल इंडिया इन कंपनीज को चेक कर सकते हैं क्योंकि ये कंपनीज भी ओवरऑल कम्युनिकेशन टाइप ऑफ या फिर एडवर्टाइजिंग टाइप ऑफ सर्विसेज ही प्रोवाइड करती हैं। तो ये ऐसा ही कुछ काम इस कंपनी का भी है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ भाई यहाँ पे बिल्कुल पीयर टू पीयर कंपैरिजन नहीं है। इस कंपनी ने अपने पीयर्स को जो फॉरेन में कंपनीज लिस्टेड है ना उनसे कर रखा है, जैसे कि सेल्सफोर्स, अडोबी, हबस्पॉट, ब्रेज इन कंपनी से। बाकी अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। 2023 में इस कंपनी का 266.25 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आया था। 2024 में बढ़कर के 535.44 करोड़ पे पहुंच गया एंड 2025 में सिर्फ 14% से इंक्रीज हुआ है एंड 611 करोड़ पे आ चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो 2023 में ये कंपनी लॉस मेकिंग थी। 88.56 करोड़ रुपीस का यहाँ पे लॉस रिपोर्ट करा है। 2024 में घटा एंड 68.35 करोड़ पे आ गया एंड 2025 में इस कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट करा है एंड 14.15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। अगर बात करी जाए इसकी बोरिंग्स की तो 2023 में इसकी बोरिंग 150 करोड़ पे थी। 2024 में घट करके 77 करोड़ पे आ गई एंड 2025 में अगेन इंक्रीज होकर के 100 करोड़ पे आ चुकी है। इसका पैट ग्रोथ है ये ऑलमोस्ट 121% का जंप है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो यस ये फाइनेंशियल ठीक ठाक ही है। उसके साथ ही अगर आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखते हैं तो यहाँ पे जो इसके वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं है।
उसके साथ ही अगर आप इसके प्राइस टू बुक को देखते हैं तो ये 8.87 के प्राइस टू बुक में हमने आपको लेके आ रहे हैं। कंसिडरिंग ये कंपनी रिसेंटली प्रॉफिटेबल हुई है ना, इस वजह से जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है इसके यहाँ पे नंबर्स इसी वजह से इतने अच्छे नहीं है। टीआईपी जो इसका ईपीएस है ये 1.93 है, जो कि पोस्ट आईपीओ सिर्फ 0.26 हो जाएगा। टीआईपी जो इसका पी है ये 298 है, पोस्ट आईपीओ 2200 पे पहुंच जाएगा। तो ओवरऑल अब जब आप इसको वैल्यूएशन वाइज देखते हैं तो ये कंपनी अपने आप को बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्राइस टू बुक पे लेके आ रही है। अगर इसके मार्केट कैप की भी बात करी जाए ना तो ये 4576 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन में अपने आईपीओ को लेके आ रही है। अगर बात करी जाए इसके ऑब्जेक्टिव की कि इस आईपीओ से इसको पैसे लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो इसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को फंड करने के लिए 120 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसको इन्वेस्टमेंट करनी है रिसर्च, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म, जिसके लिए इसको 151.54 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसे कंप्यूटर सिस्टम्स को परचेज करना है अपने बिजनेस के लिए, जिस 10.32 करोड़ रुपीस की जरूरत है। एंड इसे एक्विजिशंस एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के बचे हुए पैसों की जरूरत है, जिसके बारे में अभी कंपनी को नहीं पता है। तो ओवरऑल यही है इसके आईपीओ का ऑब्जेक्टिव। अगर बात करी जाए इस आईपीओ के लीड मैनेजर्स की, तो यहाँ पे 3 लीड मैनेजर्स हैं, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगर करेंटली बात करी जाए इसके मार्केट में डिमांड की, तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ये डेली बेसिस में गिरे जा रहा है। करेंटली 875 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है एक लॉट के ऊपर अगर इसका अलॉटमेंट आता है, जो कि ऑलमोस्ट 6% का गेन इंडिकेट करता है। एंड कंसिडरिंग जिस तरीके के इश्यूज अभी आए हैं एंड जिस तरीके से वो लिस्ट हुए हैं जितने वैल्यूएशन में, तो यस यहाँ पे भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको ये ग्रे मार्केट प्रीमियम में गेन इंडिकेट कर रहा है इतना होगा ही होगा। एंड ये पूरा भाई एक मैनिपुलेटेड नंबर ही रहता है। तो ओवरऑल एट द एंड हमें करना क्या चाहिए यहाँ पे? वेल मैं बोलूंगा यहाँ पे बहुत ज्यादा सेफ खेलना चाहिए आपको। इस कंपनी के रेवेन्यू बाइफिकेशन के बारे में भी यहाँ पे बता रखा है कि नॉर्थ अमेरिका से इस कंपनी का 56.59% रेवेन्यू आता है, एशिया पैसिफिक से इस कंपनी का 24.17% रेवेन्यू आता है। एंड EMEA जो मिडल ईस्ट एंड यूरोपियन यूनियन है, इससे इस कंपनी का 19.24% रेवेन्यू आता है। अभी फिस्कल 25 के नंबर्स हैं जिसके हिसाब से ये डेटा है यहाँ पे। तो ओवरऑल एट द एंड हमें करना क्या चाहिए यहाँ पे? वेल अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव ठीक ठाक ही है, उसके साथ ही इसकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत एक्सपेंसिव है। इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए इसका बिजनेस मॉडल काफी डिफरेंट है, क्योंकि ऐसी और कोई कंपनी नहीं है जो कि लिस्टेड है बिल्कुल जो सिमिलर काम करती हो। उसके साथ ही जो इसने यहाँ पे पीयर आइडेंटिफाई कर रखे हैं वो ग्लोबल जायंट्स हैं, बहुत बड़ी कंपनीज हैं। उसमें भी जो कंपनीज की वैल्यूएशन है ना वो इसके सामने बहुत चीप नजर आती है। मतलब कि आप यहाँ से इन दूसरी कंपनीज के स्टॉक्स में भी पैसे डालेंगे तो वो बेटर आपको सस्ते पड़ेंगे, उल्टा कि अगर आप इस कंपनी के ऊपर पैसे लगाएंगे। क्योंकि अगर आप पीई वाइज देखेंगे, सेल्स फोर्स 40 के पीई पे अवेलेबल है, अडोबी 28 के पीई पे अवेलेबल है, एंड ये कंपनी 2200 के पीई पे अपने आप को लेके आ रही है। एंड अगर जिस हिसाब से इसका पीई करेंटली है और इस हिसाब से इसका अगला रिजल्ट नहीं आया ना, ये स्टॉक प्राइस क्रैश हो सकता है। ऐसा बहुत सारी कंपनीज है जो कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज में ही इसी सेक्टर में लिस्ट होने के लिए आई थी, जिनके शेयर्स 1-2 साल तक परफॉर्म नहीं करे थे। एंड जो इसके इंडियन लिस्टेड पीयर्स भी है ना, मतलब उसको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। बट यस जिस हिसाब से हम उन्हें कंपेयर करें ना, तो वो कंपनीज भी इस टाइम पे कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो यस यहाँ पे रिस्क बहुत है एंड इसी वजह से मैं फिलहाल पर्सनली इस आईपीओ से स्किप मारने वाला हूँ। अगर इसके फर्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन के नंबर्स को भी देखे ना तो वो इतने कुछ खास नहीं है। आई नो फर्स्ट डे पे कोई सब्सक्रिप्शन इतना कुछ खास नहीं आता है, बट स्टिल अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर रहे ना तो हो सकता है यहाँ पे आपको लिस्टिंग लॉस हो जाए। तो मैं पर्सनली तो यहाँ से दूर रहने वाला हूँ। आपको करना है नहीं करना है वो पूरा आपका पर्सनल डिसीजन रहेगा, कि कोई एडवाइस वाली वीडियो नहीं है, फुल डिस्क्लोजर है। बाकी यस यही है मेरे टेक इस वाले आईपीओ के बारे में। ये वीडियो आपको भी पसंद आई, वीडियो को सबसे लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं तो बहुत जल्द आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।